हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न देशों की विभिन्न कॉन्टिनेंट में जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इससे यह एक प्रश्न पूछा जाता है। ज्योग्राफी की सीरीज में हम 5 मिनट सीरीज में लगभग एक प्रश्न की तैयारी करने की यह कोशिश है। आई होप ये कोशिश पूरी होगी। चलिए हम जल्दी से याद कर लेते हैं। देखिए, इससे प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला जो है अफ्रीका। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, हम ये भी देख लेंगे, लेकिन पहले हमें पर्वत श्रृंखलाएं याद करनी है। तो अफ्रीका अफ्रीका की सबसे अधिक ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। तो देखिए, हम कैसे पढ़ेंगे इसको? अफ्रीका अफ्रीका को हम हमेशा रिलेट करेंगे फ्री का। जब भी आपको फ्री का कुछ मिलता है ना, तो हम लोग चले जाते हैं। तो माउंट किलिमंजारो, एक जो माउंट है, पर्वत है किलिमंजारो, उसका जो किला है, उसका मंजर देखने के लिए हम लोग क्या है, फ्री में जाना चाह रहे हैं। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे, जब भी किलिमंजारो आएगा तो आपको फ्री का याद आ जाएगा। ओके। सबसे बड़ा नाम है अल्जीरिया। आप देखिए कितना बड़ा नाम लग रहा है बोलने में, अल्जीरिया। और सबसे छोटा नाम है माओटा। माओटा ये बोल रहा है हमसे कि मैं छोटा, माओटा। तो सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है और सबसे छोटा देश कौन सा है? माओटा है। और ये तो हमें याद हो चुकी है माउंट किलिमंजारो। इसकी ऊंचाई है 5895। सबकी नहीं, लेकिन कुछ कुछ पर्वतों की हमें याद करनी पड़ेगी ऊंचाई भी। और जो सबसे लंबी नदी है अफ्रीका की, वो हम पढ़ चुके हैं कि नील नदी है। नील नदी को किस देश का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र का वरदान कहा जाता है। अब आते हैं अंटार्कटिका। अब देखिए अंटार्कटिका अंटार्कटिका की जो सबसे अधिक ऊंची चोटी है वो है माउंट मासिफ, सॉरी विंसन मासिफ। मासिफ। तो देखिए अंटार्कटिका अंटार्कटिका विंसन मासिफ। अंटार्कटिका में हमें क्या नजर आ रहा है? अटकना। अब देखिए अंटार्कटिका से आप ये अटक याद रखिए, और यहाँ पर मासिफ, तो इसको याद रखिए विन। यदि हम कहीं पे भी जा रहे हैं और यदि अटक जाएंगे तो क्या हम जीत पाएंगे? क्या विन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंसन मासिफ। अब एशिया एशिया का सबसे बड़ा देश नो डाउट सबको पता है कि भारत है। और सबसे सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव है। तो ये तो आपको याद है। अब माउंट एवरेस्ट, इसमें किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ये बच्चा बच्चा जानता है कि एशिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट है। और इसकी जो हाइट है, तो पहले इसकी हाइट 8850 मीटर थी, लेकिन अभी चेंजेस आया है, तो ये 0.86 इसकी हाइट बढ़ गई है। मीन्स वर्तमान में इसकी हाइट कितनी है? तो 8856.86 मीटर, ये मीटर में है, याद रखिएगा। फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया एक शहर भी है, मीन्स एक देश भी है, और ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है। इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया ही है। और सबसे छोटा देश कौन सा है? नोरू है। सबसे छोटा देश नोरू है। अब माउंट केसी अस्को। अब देखिए, इसको हम जस्ट याद कर रहे हैं, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। जब जब भारत कभी भी ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट हार जाता है, तो बिल्कुल भारतीय लोग कोसने लगते हैं कि अंग्रेज कैसे जीत गए, ये ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी कैसे जीत गए। तो कोसियस को किसको कोसेंगे? ऑस्ट्रेलिया को कोसेंगे। ओके, ये हम जस्ट याद कर रहे हैं, इसको अदरवाइज नहीं लेना है। फिर यूरोप। देखिए, तो जो एशिया रूस है वो एशिया का भी कुछ पार्ट में आता है और यूरोप के भी कुछ पार्ट में आता है। तो यूरोप का बड़ा देश कौन सा है? रूस है। और वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। और यहाँ पर इसकी जो चोटी है सबसे ऊंची, उसका नाम है माउंट एलब्रुस। तो देखिए यूरोप 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 से हमें याद रखना है यू। ओके। और इसकी चोटी है एलब्रुस, तो यहाँ पे याद करना है ब्रुस। तो हम डेली ब्रश करते हैं यूरोप, आपको क्या करना चाहिए? डेली ब्रश करना चाहिए। तो यू क्या करेगा? एलब्रुस, ब्रश करेगा। तो यूरोप में एलब्रुस। ये क्या है ना, हम ऐसे कनेक्ट करके पढ़ लेंगे तो फिर हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये नाम आपको वैसे भी 2-4 बार पढ़ने पे, तो आप जब कॉन्सेप्चुअली समझ लेंगे तो इनको हमें ऐसे याद भी नहीं करना पड़ेगा, हमें याद हो जाएगा। लेकिन अभी हमें, जब जो व्यक्ति इसको पहली बार पढ़ रहा है, तो उसको ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए, इसलिए हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं। फिर उत्तरी अमेरिका माउंट मैकल्ले। अब मैकल्ले, इसमें आपको किले दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी आप नॉर्थ अमेरिका में जाओगे, नॉर्थ अमेरिका का आपको मैप ऐसा दिखाई देगा।
जब आप नॉर्थ अमेरिका में जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या दिखाई देंगे, वहाँ पे आपको किले दिखाई देंगे। तो नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और अमीर लोगों के पास किले तो होते ही होते हैं, और नॉर्थ अमेरिका में तो बहुत अमीर अमीर लोग रहते हैं। तो याद रखिए कि माउंट मैकल्ले, और कनाडा यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, और सेंट पीरे छोटा शहर है। ये बड़ा शहर छोटा शहर तो नहीं पूछा जाता, लेकिन चोटी जरूर पूछी जाती है। फिर आते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शहर ब्राजील है, और फॉकलैंड भी सबसे छोटा है। अब देखिए ओजस डेल सेलेडो, ओजस डेल सेलेडो जो है वो यहाँ का सबसे सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है यहाँ की, ओजस डेल सेलेडो। तो दक्षिण अमेरिका, ओजस डेल सेलेडो, ये ओजस डेल सेलेडो, ये आप याद कर लीजिए। ओके, दक्षिण अमेरिका में। और यहाँ पे सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी है। अमेजन नदी का प्रश्न पूछा गया है कि उत्तरी अमेरिका में है कि दक्षिणी अमेरिका में है, तो ये कहाँ पर है, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ओके, चलिए याद होगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो अफ्रीका, कोशिश करिए आप इसको ढक लीजिए एक हाथ से, और फिर कोशिश करिए कि आपको कितना याद हुआ है, आप देखिए। तो अफ्रीका, अफ्रीका में हमने क्या याद किया था कि हमें क्या मिलेगा, किले का मंजर देखने मिलेगा कि कैसा किला है। तो अफ्रीका मंजर, किली मंजारो। अंटार्कटिका, अगर हम अटक जाएंगे तो क्या नहीं होगा, हम विन नहीं होंगे। फिर एशिया, एशिया की तो माउंट एवरेस्ट हमें याद है। फिर ऑस्ट्रेलिया, हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को हमने क्या याद किया था कि कोसने लगते हैं, तो कोसियस को कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। फिर यूरोप, यू आप क्या करो, रोज रोज ब्रश करो, तो यूरोप एल्ब्रस हो जाएगा। फिर उत्तरी अमेरिका में हमने क्या पढ़ा था कि उत्तरी अमेरिका के लोग बहुत अमीर रहते हैं, अमेरिका से अमीर, तो वो क्या करते हैं, वो किले बनाते हैं, मैकिले, माउंट मैकिले, तो उत्तरी अमेरिका में है। फिर दक्षिणी अमेरिका में ओजस डेल सेलेडो, ये बहुत बड़ा सा नाम है, तो साउथ में चला जाएगा। और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि साउथ, साउथ है तो सेल सेलेडो, ओजस डेल सेलेडो, तो ऐसा कुछ आप बना लीजिए अपना। तो आई होप आपको ये पर्वत श्रृंखलाएं याद हो गई होंगी, और इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आपको 5 मिनट में अगर आपका 1 नंबर तैयार हो रहा है, तो आई थिंक से ये बेनिफिशियरी ही है। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड दोस्तों तक शेयर कीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।